हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी हमने कर ली है। सुबह के 7 बजे का टाइम हो रहा है। सारे बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हम हमारे डेली के कामों में लग चुके हैं। तो अभी दोस्तों मसूर की दाल है। मसूर की दाल हमने भिगो करके रख दी है क्योंकि आज हमें हांडी वाली मसूर की दाल बनानी है। लेकिन दाल बनाने से पहले चूल्हे पे कुछ और पकाना है, तो पहले वो हम कर लेते हैं। और अभी नहाना धोना नहीं हुआ है। यहाँ पे वीडियो कॉल पे मैं मेरे बहन से बात भी कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी। इसी तरह से कॉल पे बात करते करते मैं मेरे काम भी करती रहती हूँ और यहाँ वहाँ दौड़ दौड़ के सारे काम भी करती हूँ। हमेशा मैं ऐसे ही अपने घर वालों से बात करती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं रहता है कि शांति से बैठ के कोई बात कर लूँ। कभी कभी हो जाता है, पर कभी कभी शांति से भी बात हो जाती है। काम के टाइम पे फ़ोन आता है तो फिर फ़ोन पे ठीक से बातें नहीं हो पाती है। और सुबह का जो रूटीन है हम माओ का इतना बिजी होता है कि सबको पता है अच्छे से कि सुबह कितनी ज़्यादा भागम भाग मची होती है। तो बस बात भी कर रहे थे और हम हमारा काम भी कर रहे थे। तो यहाँ पे नीम की पत्ती वाला पानी जो है हम उबालने के लिए रख दिए हैं, यानी कि रखने जा रहे हैं। क्योंकि हमारी जो कल्लो रानी है वो माँ बन चुकी है और डिलीवरी के बाद कितना ख्याल रखना पड़ता है, पशु हो या फिर इंसान। ये जो लोग पालते हैं पशुओं को उन्हें ही अच्छे से पता है। कोई औरत अगर माँ बनी है तो उसकी कितनी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, ये हम सबको अच्छे से पता है। तो वैसे ही देखभाल हमें हमारे पशुओं की करनी पड़ती है। हम जो गांव के लोग रहने वाले खेती किसानी पशुओं का देखभाल करते हैं उन सबको अच्छे से पता है। तो दोस्तों हमने नीम की पत्ती रख दी है। हालांकि हमारी कल्लो रानी जो है वो नया मेहमान एकदम बुधनी हमारे यहाँ आज की बुधनी नाम रखा है हमने। जो छुटकी सी आई है हमारे यहाँ, क्योंकि वो बुधवार के दिन हुई थी तो उसका नाम हमने बुधनी रख दिया था। उसके बाद दोस्तों इधर हम आ चुके हैं बिस्तर उठाने के लिए, क्योंकि अभी गर्मी इतना है, सबको पता है रात के टाइम यहीं पे सारे लोग सोते हैं। तो गर्मी से सबकी हालत ख़राब है। बिस्तर वगैरह सारा कुछ पड़ा था क्योंकि सुबह उठो, बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने में, टिफ़िन वगैरह पैक करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसी में बहुत ज़्यादा मैं व्यस्त थी। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं रसोई में पानी नीम की पत्ती वाला उबाल रही हूँ, बीच बीच में आग भी जला रही हूँ और काम भी अपना दौड़ दौड़ के कर रही हूँ। और नीम की पत्ती वाली भगोने को मैंने बड़ा सा भगोना में रखा है, उसमें हम गुनगुना पानी मिला करके तब नहलाएंगे हमारी कल्लो को। उसके बाद नीचे आ गए थे और तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं नीचे और यहाँ पे जो है नहाने की व्यवस्था कर रहे थे। और नहाने के लिए ठंडा पानी सामने हैंडपंप से लेके आएंगे। देवर जी छत पे चढ़े थे, उनको कुछ काम रहा होगा, सब अपने अपने कामों में मस्त है। और बाहर अभी माही के पापा जो है वो कल्लो का दूध यानी कि दुहाई का काम कर रहे हैं। हाल में ही ये माँ बनी है और पहली बार ही माँ बनी है, तो दूध देने में इनको दिक्कत हो रही है क्योंकि आदत नहीं होती है। तो दोनों भाई मिलके जो है वो कल्लो का दूध दुहाई कर रहे हैं। कभी माही के पापा पकड़ के बड़ा सा डंडा खड़े हो जाते हैं और कभी देवर जी खड़े हो जाते हैं। अभी आप लोग देखिएगा दोनों अदल बदल के लगाते हैं, मतलब कल्लो का दूध निकालते हैं। तो अभी ये कुछ दिन परेशान करेंगी, उसके बाद एकदम से नॉर्मल हो जाएंगी जैसे कि सारे पशु होते हैं, क्योंकि अभी इनको आदत नहीं है इसीलिए। और दोस्तों हमको नहाना है तो नहाने से पहले ब्रश वगैरह करेंगे। सबका तो नाश्ता वगैरह हो गया है, लेकिन हमारा जो है वो सबसे लास्ट में घर में होता है नाश्ता, और ब्रश वगैरह भी लास्ट में ही सबसे करते हैं नहाने के टाइम। कभी कभी चाय पी लेते हैं नहाने से पहले और कभी कभी नहाने के बाद पी लेते हैं। जैसा टाइम होता है वैसे हम करते हैं चीज़ों को मैनेज। तो अभी हम लेके बैठ गए ब्रश और ताज़ा पानी लेके आ गए हैंडपम्प से, क्योंकि गर्मी की वजह से टंकी का जो पानी है वो गुनगुना हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता है नहाने में, एकदम ताजगी लगती ही नहीं है। तो नहाने के बाद दोस्तों हम जो है पूजा की तैयारी करने लग गए हैं। पूजा के लिए यहाँ धूप बत्ती और दीपक वगैरह देख रहे हैं। सुबह की पूजा हम ही करते हैं, कभी कभी ये हमसे पहले नहा लेते हैं तो ये भी कर देते हैं। और आज का जो वीडियो है ना दोस्तों वो 2 घंटे का रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन मैंने काट छाट करके इसे 25 से 26 मिनट का किया है दोस्तों। और आज की वीडियो को आप सभी पूरा वॉच कीजिएगा, अपनी सुझाव अपनी राय दीजिएगा। वीडियो में कमेंट करना आप सभी भूल जाते हैं तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।
आप सभी के लिए सुबह से ही मैं जो है एकदम से व्यस्त हूँ व्लॉग बनाने में। सुबह से पूरा 5 बजे तक का आज मेरा व्लॉग रिकॉर्ड होगा, तो आप लोग व्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों। और आज सुबह जब मैं बिस्तर से उठी हूँ उसी टाइम मैं ये प्रण लेके उठी हूँ कि आज जो मेरे बहुत सारे ऐसे काम है जिनको मैंने सोचा है कि मैं करके ही रहूँगी, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं करके ही रहूँगी, ये मैं प्रण लेके ही बिस्तर से उठी हूँ। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा कि मेरे कौन कौन से काम हैं जो मैं आज पूरा करती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने दिखाई है, बहुत सारे कामों को आज के व्लॉग में मैंने दिखाया, तभी जाके इतना बड़ा मेरा आज का व्लॉग हुआ है दोस्तों। और आज की एडिटिंग में भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, तो वो भी आप लोग बताइएगा। नहाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे आ गए हैं पानी पीने के लिए। गर्मी की वजह से प्यास इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मन कर रहा था नहाने के बाद, मतलब नहाने के बाद पता नहीं कौन सी आदत है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और हमने यहाँ आधा लीटर से भी ज़्यादा पानी पी लिया है और गुड़ और चने का नाश्ता कर लिया है। तो बस अब भूख तो 4-5 घंटे लगेगी ही नहीं। गर्मी में कौन ज़्यादा खाता है, सब तो पानी पे ही जी रहे हैं इस टाइम। पानी 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 पानी, ना मिले खाना ना मिले तो वो चल जाएगा, लेकिन पानी ना मिले तो वो नहीं चल। नहाने से पहले ही मसूर की दाल को भिगो के रख दिया था, और ये छिलके वाली मसूर की दाल है। ये बगैर छिलके वाली मसूर की दाल हांडी में बन जाए चूल्हे पे तो बहुत टेस्टी लगती है। तो बस हमारा मन था कि हांडी में बनाया जाए, बगैर कुकर के इस दाल को चूल्हे पे बनाया जाए। तो इसीलिए आज हम हांडी में बना रहे हैं मसूर की दाल। और हांडी इतनी हैवी है ना, एक बार आग जला देंगे अच्छे से, फिर सिलो धीमी आंच अगर रहेगी ना तो भी आराम से पक जाएगा। और आधी दाल तो अभी फूल ही चुकी है तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार आग अच्छे से जला देते हैं, पानी में उबाल आ जाएगा, फिर धीमी आंच पे आराम से पकता रहेगा। वैसे इसमें मसाले वगैरह सब कुछ डाले जाते हैं, काफ़ी टेस्टी बनती है ये दाल, लेकिन थोड़ी थिक रहेगी तभी अच्छी बनती है। मसाले वगैरह तो हम इसमें डाल नहीं सकते हैं, बस हल्दी डाल दिया है, मिर्च डाल दिया है और नमक डाल दिया है, थोड़े धनिया के पाउडर डाल दिया है आधे चम्मच बस, और तड़का लगा देंगे। तो दोस्तों गैस पे हम यहाँ चावल बना लेंगे, क्योंकि छत पे पहले पानी उबाला नहाने के लिए, वो नीम की पत्ती वाली पानी, फिर उसके बाद अभी हांडी वाली दाल बन रही है, थोड़ा टाइम उसमें भी लग जाएगा। फिर रोटियां बनाएंगे, और रोटियां बनाने के तुरंत बाद ही हमें बाजरे का भात भी बनाना है हमारी कल्लों के लिए, तो इसलिए हमने चावल को यहीं पे बना लिया है। बस दाल चावल बनेंगे सिंपल से खाने, और घर में दही भी है और दूध भी है। तो अभी तो दूध घर में हो गया है तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी। एक समय अगर सब्जी नहीं बनेगी तो भी चलेगा, तो अभी दिक्कत नहीं है। तो बस नीम की पत्ती वाला जो पानी था इनको उबाल के हमने दे दिया था, तो इन्होंने ठंडा पानी मिला के पानी को नॉर्मल कर लिया है, और फिर छुटकी को कल्लों को नहलाने लग गए हैं। और हमारे यहाँ पे जो है तो दाल तो हमारे यहाँ पे पक चुकी है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। मसूर की दाल है, बहुत जल्दी बन जाती है, पर इसमें थोड़ा सा नमक हमें कम लग रहा था तो वो भी हम इसमें कर देंगे। और यहाँ पे हम देसी मथनी लेके आए हैं। पहले के ज़माने में इसी तरह से कुकर वगैरह नहीं हुआ करता था, तो हमारी दादी सासू अम्मी लोग ऐसे ही किया करती थी। तो दाल पक तो गई है पर अच्छे से मिक्स नहीं हुई, यानी कि थिक नहीं हुई है। तो हमने यहाँ पे लकड़ी की मथनी ली है, इसी से मथ देंगे ताकि दाल आपस में मिल जाए और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके ढक्कन के ऊपर पानी रखेंगे गर्म होने के लिए। पानी की ज़रूरत इसमें ज़्यादा है, अभी तो हमें पतली लग रही थी पर अभी गाढ़ी लग रही है, तो इसमें थोड़ा सा पानी भी हम डाल देंगे। पानी ऊपर रख दिया है, ढक्कन में गर्म होता रहेगा। और अब हम इसमें डाल देंगे पालक। फ्रीज में 1 गड्डी पालक रखी हुई थी, पिछले हफ्ते बाजार से आई थी। इसको रेसिपी के लिए मंगवाए थे पर नहीं हो पाया, तो दाल में ही डाल देंगे। और दोस्तों पता है आप सभी को, आज मुझे बहुत सारी चीज़ें मंगवानी हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर लोग बोलते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत सारे, मतलब 2-4 ऐसी रेसिपी है जो मुझे बनाने हैं रिक्वेस्ट पे, तो उन सारी चीज़ों के लिए आज मुझे सामान भी मंगवाना है। तो वो मैं अभी आप सभी को बताऊंगी कि कैसे क्या कर। पालक डाल दिया है हमने हांडी में, बस 5-10 मिनट में आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद दाल में तड़का लगा देंगे। और इधर हम आटा भी लेकर के आ गए ऊपर से, तो आटे को भी लगा लिया है।
और जो नीम की पत्ती वाला भगोना था इसको अच्छे से धो लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसी में बाजरे का भात बनाना है। अगर नहीं धोएंगे तो भात जो है वो कड़वा लगेगा, क्योंकि इसमें हमने नीम की पत्ती को जो उबाल के रखा था इसीलिए। तो इधर पानी भी चल रहा है, नीचे से टंकी में पानी ऊपर आ रहा है। तो ये पानी ये बोल रहे हैं तुम अपना काम कर लो, पानी में भर लूँगा। तो बस पानी वाला काम नीचे का जो है यही कर रहे हैं। और बस छत का मतलब नीचे का काम, ऊपर का काम, रसोई पे जब खाना बनता है ना तो यही दिक्कत होती है। फिर ऊपर आती हूँ तो ऊपर ही रह जाती हूँ, नीचे जाती हूँ तो नीचे ही, मतलब चारों तरफ मेरा दिमाग जो है वो भागने लगता है, बटने लगता है। पर फिर भी सारी चीज़ों को मैं अच्छे से बाकायदा समेटती हूँ और कायदे से बना के एकदम सारा रूटीन चलती हूँ। भले ही इस बीच में मेरा ख्याल नहीं रख पाती हूँ, लेकिन मैं सारे घर का, बाहर का, ऊपर का, 4 बच्चों का सारा रूटीन एकदम से बना के चलती हूँ। बीच बीच में इनकी पढ़ाई वगैरह सारा कुछ मुझे देखना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि तड़का लगा रही हूँ। तड़के में मैंने लिया है इधर जीरा, राई लिया है, कड़ी पत्ती लिया है और बस, और हरी मिर्च डाल दिया है। इसी से तड़का लग गया है। अभी 15-20 दिन के बाद मैं रेसिपी बताऊं दोस्तों आप सभी को, क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रही थी आप लोगों की रिक्वेस्ट करने पे, क्योंकि अभी लहसुन प्याज वगैरह बंद था तो बगैर उसके कोई रेसिपी अच्छे से ढंग से बन नहीं पाती। तो बगैर मन का फिर मैं क्या बनाऊं, इसीलिए नहीं बना पा रही थी। पर अभी 15 दिन के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, इसीलिए कुछ बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको मंगवाना था। तो इधर जो है पानी वाली रोटियां बन रही है हाथ की, यानी कि कोचा बन रहा है। कोचा भी इसे हमारे यहाँ बोलते हैं। तो कोचा बन रही है इधर। रोटी ज़्यादा नहीं बना रहे, दाल चावल बना है, दूध भी है। और बच्चे जो है सुबह नाश्ता करके गए हैं पराठे का, और पराठा लेके भी गए हैं टिफ़िन में। वहाँ से आने के बाद बहुत कम खाना ख़त्म होता है, और गर्मी का टाइम है, कौन खाता है, गर्मी में ज़्यादा खाना बच ही जाता है। इसीलिए मैंने 4 से 5 रोटियाँ बना दी हैं। अगर लगेगा कि रोटी नहीं है तो फिर पतली वाली रोटी बना देंगे गैस में, क्योंकि ये वाली रोटियां दोस्तों अगर ज़्यादा बनती है ना तो फिर ठंडी होने के बाद मज़ा नहीं आता है खाने में। गर्मा गर्म तो मीठी लगती हैं, खाने में टेस्टी होती हैं, दबाते जाओ कोई मतलब पता नहीं चलता है, एक रोटी की बजाय 2 रोटी खा जाएंगे। लेकिन ठंडी होने के बाद उतनी टेस्टी नहीं लगती है। फिर बच्चे नहीं खाते हैं, 100 तरह के नखरे करते हैं, बहाने बनाएंगे खाना ना खाने के। तो इसीलिए बस अपने लिए बना लिया। दाल चावल तो है ही, और बस इधर रोटियां भी हमारी बन के तैयार हो गई है। सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए नीचे ले जाने के लिए, और इधर चूल्हे में आग जला दिया है। तो बाजरे का भात भी बनाना है, बाजरा भी चुन के रख ही दिया था। तो सारे सामान जो है वो नीचे उतारेंगे एक एक करके, और बाजरे का भात जो है वो चूल्हे पे हमने चढ़ा दिया है। चढ़ाने के बाद इधर थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। टंकी में पानी आ रहा है, तो ये और देवर जी बार बार देख रहे थे कि टंकी भर गई है कि नहीं। तो अभी तो टंकी भर गई है, मैंने इनको बता भी दिया है। क्योंकि दोस्तों जो टंकी का पानी आता है ना बहुत दूर से आता है, एकदम स्लो चलता है, तो बहुत रेडी हो चुका है। मैंने इनके लिए निकाल दिया, ये खाना पीना खा करके निकल जाएंगे शहर के लिए। और मैं यहाँ पे अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि अभी बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का। खाना बना के गर्मी में और ऊपर नीचे करने में मतलब 100 बार आने जाने पड़ते हैं ऊपर नीचे, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर नीचे आने के बाद सारे कामों को मैंने समेटे जो बहुत ज़रूरी थे, जैसे घर गंदा पड़ा था वो, थोड़े थोड़े बर्तन थे वो, कपड़े वगैरह। फिर उसके बाद आराम करने लग गई थी, बिल्कुल भी मन नहीं था खाना खाने का। वहाँ से आने के बाद फिर से मैंने आधा लीटर से ज़्यादा पानी थोड़ा सा गुड़ खा के पी लिया। भूख तो बिल्कुल रह ही नहीं गई थी। फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो इन्हीं के साथ हम खाना खा रहे हैं। और ये भी मुझे खाता देकर खाने के लिए बैठ गई है, नहीं तो फिर स्कूल से पराठे वगैरह ले जाती है, अचार पराठा, फिर आने के बाद नहीं खाएंगी। कितना भी बोलते रहो खाना खा लो, लेकिन फिर भी नाटक करती हैं। तो अभी मुझे खाता देकर ये लोग खा लिए हैं। और आज सुबह से दोस्तों मेरा सारा काम उल्टा हो रहा है। अभी देखिएगा कम से कम 10 काम ऐसे हैं जो मैं सब उल्टा पुल्टा करती आ रही हूँ। मतलब पता नहीं आज का दिन कैसा था मेरा, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आज का दिन ही खराब था कि क्या हो रहा है मेरे साथ ये भी नहीं पता मुझे। सुबह चाय नहीं पी थी, और चाय न पीने की वजह से चक्कर भी आते हैं मुझे, और आलस बहुत आती है। तो इसीलिए मैं खाना खाने के 10 मिनट बाद तुरंत चाय लेके बैठ गई हूँ, और दूध वाली चाय मेरे लिए मैंने बना ली है।
तो यहाँ बच्चों का मैं होमवर्क वगैरह देख रही थी, स्कूल से क्या कुछ इनको मिला है, कौन सा काम। तो माही तो ठीक करती है, पर मानसी और नैन्सी की इस सेम शिकायत है। कोई भी काम करती है होमवर्क वगैरह तो डेट नहीं डालती हैं पेज के ऊपर। तो इसीलिए मैं इनको फटकार रही थी कि पेज के ऊपर ज़रूर से डेट डाला करो, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी और मार भी पड़ेगी। टीचर नहीं बोल रही थी। इधर मैं चाय पी रही थी और चाय में थोड़ा सा कप में चाय था तो ये ले ली है पीने के लिए। और इतना ज़्यादा ये मस्ती करती है दोस्तों, इतना ज़्यादा मस्ती करती है कि इसके मस्ती मस्ती में कभी कभी बहुत बड़ा काम बिगड़ जाता है, गुस्सा भी आती है। और कभी मैं ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ, उसको मारने के लिए बैठती हूँ तो ये मुझे हंसा देती है। बात ये हुई थी कि मैंने कप वाला चाय जो पी रही थी इसको थोड़ा सा दे दिया था। इंसान सॉरी बोले तो लड़ाई खत्म, इंसान सॉरी बोले तो लड़ाई खत्म, डॉक्टर सॉरी बोले तो इंसान खत्म। वाह 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 वाह। और जब हमारी चाय इन्होंने थोड़ा सा पी लिया तो मानसी की भी शिकायत हो गई कि हमें भी चाय चाहिए। फिर हमने उनको भी चाय दिया और इसको मैं मतलब डांट लगा रही थी पर ये हंसे जा रही थी और ये भी बोल रही थी कि ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, गंदी बातें, लेकिन फिर भी ये बातों को सुनती नहीं है। अब दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे पानी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि रसोई की सफाई करनी है। और यहाँ पे भी मैंने आज उल्टा पूरा काम कर दिया। ये मेरा दूसरा उल्टा काम है। आप लोग गिनते जाइए कि आज मैंने कौन कौन सा उल्टा काम किया, अभी देखते रहिएगा आप लोग। कम से कम मैं 4 से 6 काम, मतलब सुबह से ही आज मैं उल्टा काम किए जा रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया, शायद चाय ना पीने की वजह से ऐसा हुआ है क्या, मुझे कुछ पता नहीं है कि कैसे आज ये सारा काम उल्टा पुल्टा होता जा रहा है। तो अभी तो चाय पीने, पहले खाना खाया फिर चाय पिया, उसके बाद सारे कामों को करने के बाद, मतलब होमवर्क वगैरह देखने के बाद यहाँ रसोई की सफाई में लग गए हैं। तो ऊपर की सफाई कर दी और नीचे सफाई करनी रह गई थी। आज घर में पोछा नहीं लगा है तो हमने कहा घर में पोछा नहीं लगा है, कल सुबह लगा देंगे, लेकिन कम से कम रसोई की सफाई तो कर लेते हैं। इसके नीचे सफाई कर देती हूँ और जहाँ पे बर्तन वगैरह रखते हैं ना, तो बर्तन धोती हूँ तुरंत उठा के ले आके यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या होता है, बर्तन से जो पानी टपकता है ना, वहाँ जाली के नीचे दाग बन जाते हैं। तो फिर डेली लगाना पड़ता है यहाँ पे, पोछा ज़्यादा मारना पड़ता है क्योंकि दाग लगते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। फ्रिज के नीचे भी थोड़े बहुत पानी टपकते रहते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर पानी है, फिर बच्चे निकालते हैं, भगोने में पानी में रखती हूँ बच्चों के लिए, वो गिलास से जब भी उनका मन करे तो वो निकाल लें, तो उसके पानी टपकते रहते हैं। तो यहाँ पे गंदगी फैल गई थी। तो बस यहाँ रसोई की सफाई अच्छे से मैंने कर दी है, पोछा मार दिया है ऊपर और नीचे। और अभी आप लोग देखिएगा पोछा मारने के बाद मैं क्या करूँगी। अभी बच्चे पढ़ाई यहाँ पे कर ही रहे थे, मैं अपने कामों में जुटी थी और बीच बीच में जो चीज़ें इनको नहीं समझ में आ रही थी वो मैं आके इनका देख भी रही थी और समझा भी रही थी। तो नैन्सी बाहर खेलने में लगी थी, उनको भी हमने बुला लिया है क्योंकि इन दोनों का पढ़ने में, मानसी भी ठीक है चलो, पर नैन्सी एकदम से कमज़ोर है। यहाँ दोस्तों हम बैठ गए हैं लिस्ट बनवाने के लिए, सामान की लिस्ट। मैंने आप सभी को बताया कि सामान की लिस्ट मुझे बनवानी है। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई हैं, रसोई एकदम से खाली पड़ा है और आप सभी की रेसिपी की जो सामान है वो भी मुझे मंगवाने हैं। तो मैं यहाँ पे लिस्ट बना रही थी, माही बोल रही थी मम्मी हमें दो, तो उनको मैंने दे के लिस्ट बनवा लिया है। और इधर फिर से चाय बनने लग रही है, तो इस बार अभी काली चाय बन रही है। काली चाय क्यों बन रही है अभी मैं आप सभी को बताती हूँ। तो बाहर आए हुए हैं मेहमान, पड़ोस के चाचा जी हैं जो बाहर रहते हैं कहीं, अभी घूमने के लिए गांव आए हैं, तो उनके लिए चाय बना रहे हैं। इन्होंने बोला कि चाय बना दो, मैं बोली ठीक है। जाके फ्रिज में देखा तो दूध ही नहीं था, दूध वाली चाय तो मैं पी गई और मेहमानों के लिए यहाँ पे काली चाय बना दी। अंदर से इतनी ज़्यादा, मतलब इतना मुझे शर्म आ रही थी चाय देने में और बहुत बुरा भी लग रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। ये मेरा तीसरा उल्टा काम है, आप लोग देख सकते हो क्या ये मेरा दूसरा या तीसरा उल्टा काम है। तो बस ये बाहर चाचा जी लेटे हैं और ये भी इनके साथ बैठे हैं, बच्चे पढ़ाई करने के बाद यहाँ झूले में लग गए हैं। तो इनको मैं चाय दे रही थी, पीछे से वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी, तो ये हंस रहे थे कि बोल नहीं सकती हो और चाय लेके खड़ी हो। तो चाय पीने के बाद चाचा जी के साथ और माही भी साथ में गई है अपने पापा के साथ, बोल रही थी मम्मी हम भी जाएंगे, तो सामान सारे लेके अभी ये आएंगे, जब तक हम सारे काम अपना घर का निपटाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़े से बर्तन थे, दोपहर वाले ये बर्तन है, दोपहर के बाद वाले भी बर्तन है। अभी ये 3 बजे का टाइम हो रहा है। मैंने बोला ना आप सभी को कि आज सुबह से मैं शाम के 5 बजे तक का व्लॉग आप सबके साथ रिकॉर्ड करूँगी और मैं क्या क्या काम करती हूँ आज, कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, और चाय पीने के बाद कैसे फुर्ती आई ये भी आप लोग देख लीजिए। अभी चाय मैंने पी लिया तो अब फुर्ती आ गई, फटाफट से सारे काम भी करूँगी
और आप सभी को दिखाते भी चलूँगी। तो दोपहर वाले हमारे बर्तन हैं जो बहुत थोड़े से रहते हैं। अब 4 बच्चे हैं घर में तो बर्तन तो हर वक्त जूठा होता ही रहता है, एक तरफ धो के रखो दूसरी तरफ जूठा हो गया। तो थोड़े मोड़े बर्तन है, बस साबुन से धो लिया है जल्दी से। और ये देखिए ये मेरा तीसरा उल्टा काम चल रहा है। तीसरा मेरा उल्टा काम ये है कि मतलब मुझे अभी खुद हंसी आती है अपने आप पे। वीडियो जब मैं एडिट कर रही हूँ तब मुझे लग रहा है कि मैं कितनी बेवकूफ़, कैसे उल्टा पुल्टा आज काम कर रही हूँ। पहले रसोई को साफ़ कर दिया और उसके बाद मुझे याद आया कि आज तो मुझे रसोई का डब्बा भी साफ़ करना था और अलमारी के ऊपर पेपर भी डालने थे। तो फिर मैंने कहा चलो धो ली तो क्या हुआ, फिर से मैं गैस की सफाई करूँगी, फिर से रसोई की सफाई करूँगी। तो सारे डब्बों को मैं यहाँ पे निकाल कर रख दी हूँ प्लेटफॉर्म पे, और ऊपर अलमारी पे झाड़ू मारूंगी और थोड़ा सा पोछा हल्के से लगाऊंगी। देख रहे हैं आप सभी अलमारी में हमारे ऑयल जम गया है। तो ये अभी इस बीच तो हमने सफाई अच्छे से की ही थी, आप सभी ने पिछले दिनों देखा ही, लेकिन फिर भी पेपर ना बिछाने की वजह से अलमारी गंदी तो हो ही जाती है। तो इतने दिनों से मंगाते ये एक दिन का पेपर उठा के ले आए हैं कहीं से। अब पेपर मैं अभी डालूंगी। तो अलमारी से डब्बे हटाने के बाद मैंने मेरा चौथा बेवकूफ़ी वाला काम करना शुरू कर दिया। डब्बों को पहले धोना शुरू कर दिया था और अलमारी पे पेपर नहीं डाली थी। तो याद आया जैसे ही वैसे डब्बा छोड़ के भागी अलमारी का पेपर ले आने के लिए। तो इधर रद्दी वाला पेपर है जो अलमारी पे हम डालेंगे। अभी पिछले दिनों बहुत मतलब गंदा नहीं हुआ था, ऑयल जम गया था ये पेपर ना डालने की वजह से। रद्दी पेपर मंगवा के इकट्ठे 1 किलो रख लूँगी ना, तो जब मेरा मन करेगा हफ्ते में 10 दिन में बदल दिया करूँगी। घर में ना रहने से यही दिक्कत होती है, मंगवाते रहो 2-4 दिन, मंगवाते रहो 1 हफ्ते तक, फिर जब आएगा तब डालेंगे, तो यही दिक्कत हो जाती है। तो अभी देखिए अलमारी पे पेपर भी डल गया है। डलने के बाद अब हम लग गए हैं डब्बों को धोने के लिए। डब्बा हमारे इतने गंदे नहीं थे, किचन के साफ थे, पर थोड़े बहुत दाग वगैरह तो लग ही जाते, गंदे तो हो ही जाते। तो इधर पाउडर वाला पानी मैंने ले लिया है, लिक्विड वाला नहीं था वो ख़त्म हो गया था, पाउडर वाला पानी हमने लिया है। और हाथों से यही रसोई वाला जो कपड़ा हमने रखा है सफाई करने का, उसी से आज बेसिन में ही धो दिया है। बाहर नहीं लेके गए क्योंकि उतना गंदा नहीं था, तो फिर बाहर ले जाते आराम से साफ़ करने का क्या मतलब था। सारे डब्बों को धोने के बाद सूखे कपड़े से मैंने पोंछ करके सारे डब्बों को बैठा दिया है किचन में, और बिठाने के बाद रसोई को भी साफ़ कर दिया। इधर 2 कप थे बाहर निकले हुए थे जो अभी अभी हमने चाय दिए थे, उनको धोने के बाद भी सेट कर दिया क्योंकि कप हमारे यहाँ बहुत जल्दी मैंने बोला था ना दोस्तों कि आज मैं गलती पे गलती, मतलब सारा काम उल्टे पे उल्टे किया जा रही हूँ। आज मेरा उल्टा वाला दिन था। अभी बच्चों को मैं बताती ना तो बहुत हंसते ये लोग। और अभी 3-4 बजे का टाइम हो रहा था जब मैं बाहर गई, हमारी कल्लो को देखा तो मुझे याद आया कि मैं इसके लिए बाजरे का भात बनाने के लिए छत पे रखी थी, और आग तो दोबारा जलाने ही नहीं गई थी। बस जितना आग जला था उसी में बाजरा जो है वो गर्म हो गया था, पका तो बिल्कुल ही नहीं। तो जैसे ही याद आया मैं भाग करके छत पे आई, दोबारा से आग जलाई, और अब मैं आधे घंटे तक नीचे नहीं जाने वाली हूँ। मैंने कहा नीचे नहीं जाऊँगी तो यहाँ बैठे बैठे पैरों में आलता ही लगा लेते हैं। पैर भी हमारा सूना पड़ा है, गर्मी के मारे बिल्कुल कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर बच्चे आ गए थे तो जो लिस्ट बनाई थी लेके ये गए थे। बाजरे का जो भात है वो अभी हमारा बन गया है। सारे लिस्ट के जितने भी सामान थे ये बोल रहे थे कि मिला लो। बच्चों का पैंटी वगैरह नहीं था, फट गया है, तो पूरा 1 दर्जन लेके ये आए हैं। तो सब ये मुझे छत पे दिखा रही थी और अपनी अपनी चीज़ों को इन्होंने रख लिया। बाकी की जो चीज़ें हैं मैं सब लिस्ट में चेक कर रही थी क्या लेके आए हैं, क्या छूट गया है। तो ये बोले थे अपना चेक कर लो, तो सारी चीज़ें लेके आए हैं। एक चीज़ छूट गया है, हरी इलायची नहीं लेके आए हैं। हरी इलायची इसलिए नहीं लाए क्योंकि गरम मसाला का पूरा डब्बा लेके आए हैं, उसी में हरी इलायची है, तो ये बोले थे यूज कर लेना, पर वो तो मसाले का है ना, उसको मैं कैसे यूज कर सकती हूँ। तो वो दुकान वाले भैया ने इनको सलाह दे दी थी। और मेथी दाना मंगवाया था 250 ग्राम, तो ये 100 ग्राम ही लेके आए। ये भी दुकान वाले भैया ने इनको राय दे दी, इन्होंने बोला इतना क्या करोगे, तो इनको ये भी नहीं था क्योंकि हमें कल्लों को देना था गुड़ और मेथी, क्योंकि डिलीवरी के बाद बादी और गैस वगैरह की प्रॉब्लम ना हो तो फिर उसको देना पड़ता है। फिर खैर जो भी है अभी हम फिर बाद में मंगवा लेंगे। और बहुत सारी चीज़ें जैसे घर के वॉशिंग पाउडर, नहाने का साबुन, धोने का साबुन, और
राजमा वगैरह, चावल, बहुत सारी चीज़ें छूटी थी, तो सब हमने मंगवा लिया है। अब आप सभी की रेसिपी आप सभी को हम दिखाएंगे जल्दी से, सारी चीज़ें एक एक करके। और मसाले जो थे, जैसे कस्तूरी मेथी वगैरह बड़ी पैकेट में थी तो डब्बों में डाल लिए थे जितनी ज़रूरत थी। बाकी हम माही को दे रहे थे कि उसमें पंच लगा के बेटा फिर से उसी में पैक करके रख देंगे, हम उसको किचन से ऊपर हटा के रख देंगे, जब भी ख़त्म होगा फिर से ले आ लेंगे, मतलब निकाल के डब्बों में डाल लेंगे। अगर पंच मार के नहीं रखेंगे ना, खुली पैकेट ऐसे ही रख देंगे तो बारिश का टाइम है, ख़राब हो जाएगा, इसलिए पंच मार के ही रखवाएंगे माही से। और सारे डिब्बों को किचन में ले चल के सेट कर देंगे। कपड़े धोने का निरमा और साबुन बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो अभी हम इसको निकाल के बाहर रख लेंगे। और बस सारे डब्बों को हमने फिर से वापस से लगा दिया है किचन में, जो अभी अभी हम निकाल करके लेके गए थे। और यहाँ पे चीनी वगैरह जो है वो गिर गई थी तो मक्खियाँ आने लग गई थी, थोड़ा सा झाड़ू लगा देंगे। यहाँ से झाड़ू लगाने के बाद अभी टाइम हो रहा है करीब 5 बजे का, तो बाहर का काम हम कुछ देख लेते हैं। सुबह से बाहर का बिल्कुल भी कुछ नहीं देखा और ना ही आप सभी को दिखाया। वही सुबह उठने के बाद जो डेली का रूटीन होता है वही हमने आप सभी को दिखाया। और ये देखिए बाजरे का भात बन गया है, ये गर्म है बिल्कुल, तो इसको इस तरह से निकाल देंगे गमले में ताकि ठंडा हो जाए, फिर हम देंगे। और हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भाई बहन नए हैं चैनल पे, प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। हम हमारी डेली लाइफ स्टाइल, विलेज की लाइफ स्टाइल, गांव का जो रूटीन होता है वो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अभी मैंने बहुत कुछ सोचा है मेरी वीडियो में आप सभी को दिखाने के लिए। अब तो मेरा माइंड फ्रेश हुआ, क्योंकि अभी तक इससे पहले मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, कुछ सूझ ही नहीं रहा था, पर अभी मैंने बहुत कुछ सोचा है, एक एक करके आप सभी को सारी वीडियो दिखाएंगे। और बाहर आ चुके हैं दोस्तों, तो इधर छुटकी को और कल्लो को इन्होंने चारा दे दिया है। देने के बाद बस हमारा काम रह गया है गोबर उठाने का, तो वो हम कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।